फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो लिगेंड का टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लिगेंड्स क्या होते हैं, इसलिए आपको ये समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पर इसमें 2-3 टर्म्स ऐसी हैं जो कि आप पहली दफ़ा पढ़ रहे होंगे, तो वो क्लासिफिकेशन करने से पहले कि लिगेंड्स क्या होते हैं। तो लिगेंड्स जो हैं वो कोई भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो कि अपने इलेक्ट्रॉन जो है मेटल एटम को डोनेट कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड लिगेंड। पर यहाँ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में हम पेयर के ऊपर नहीं एम्फेसिस करेंगे, जैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करते थे ना कि पेयर ही होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे जो है पेयर ना बोल के आप यहाँ पे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में है, वो ऑर्गेनिक पार्ट वो होगा जिसमें कार्बन होगा, बाकी चाहे जो भी ग्रुप है और लगा हुआ। तो कार्बन जो है मेटल के साथ जब बॉन्ड बनाएगा, तो अगर वो ऑर्गेनिक पार्ट एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर रहा है मेटल को, तो भी वो लिगेंड हुआ। ठीक है, तो कोई भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल विच इज़ कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू द मेटल एटम इज़ कॉल्ड लिगेंड। ठीक है, अब इसमें जो भी जैसे ऑर्गेनिक पार्ट होता है उसमें एक ही कार्बन, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही कार्बन हो, ठीक है, या एक ही एटम हो, कार्बन ही हो सिर्फ। उसमें कार्बन के बहुत सारे एटम भी हो सकते हैं, या कार्बन के साथ कोई और एटम भी हो सकता है। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स डोनेट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन टू द मेटल, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हैप्टिसिटी। ठीक है, द नंबर ऑफ एटम ऑफ द लिगेंड्स विच आर विद इन बॉन्डिंग डिस्टेंस ऑफ द मेटल एटम, मतलब जो बॉन्ड बना रहे होंगे। जैसे कार्बन, अगर मान लो उस ऑर्गेनिक पार्ट में 2 हैं और ये दोनों ही अपने अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम हैप्टिसिटी, है ना। इस कैपेसिटी को हम बोलते हैं हैप्टिसिटी। तो यहाँ पे कितनी हैप्टिसिटी हुई इसकी, इस वाले लिगेंड की 2, इसकी हैप्टिसिटी हुई 2। और हैप्टिसिटी जो है उसको सिंबल ईटा से डिनोट करते हैं। ईटा कैसे होता है, ऐसे, ठीक है, सिंबल ईटा से हैप्टिसिटी को डिनोट किया जाता है। और हैप्टिसिटी जो है दैट इज़ रेंजेस फ्रॉम 1 to 8। तो हैप्टिसिटी के बेस पर ही फिर हमारे 8 टाइप के लिगेंड्स होते हैं। हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स कर रहे हैं ना, तो वो किसके बेस पे करेंगे हम, ऑन द बेसिस ऑफ हैप्टिसिटी। हैप्टिसिटी क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स फॉर्म बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम। पर्टिकुलर लिगेंड के जितने नंबर ऑफ एटम बॉन्ड बनाएंगे सेंट्रल मेटल के साथ, उसको हैप्टिसिटी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ किया, तो इसमें 3 बना रहे हैं ना, 3 कार्बन, एक ही लिगेंड के, एक लिगेंड के 3 कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं मेटल के साथ। ठीक है, तो इसकी हैप्टिसिटी क्या हुई, इसकी ईटा क्या हुआ, 3, मतलब 3 के साथ ये बॉन्ड बना रहा है। तो और ये लिगेंड जो है 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 3। आगे हम जब और क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको और क्लियर होता रहेगा ये। तो हमारे पास कितनी तरह के लिगेंड आते हैं, 8 तरह के, ऑन द बेसिस ऑफ हैप्टिसिटी। तो फर्स्ट है कि जब एक कार्बन ही बॉन्ड बनाता है, 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स, एक ही कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये हुआ लिगेंड की क्लासिफिकेशन, जो एक ही कार्बन बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ, C और M बॉन्ड। ठीक है, these are the molecules in which carbon atom of the ligand is bonded directly to the metal, 1 carbon only attached with the metal। और इसको हम बोलते हैं, जब एक ही कार्बन बना रहा होता है तो इसको हम बोलते हैं मोनोहेप्टो लिगेंड। मोनो मतलब सिंगल, हेप्टो हैप्टिसिटी से रिलेटेड है, ठीक है, लिगेंड। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ईटा 1, कैसे लिखते हैं, ईटा, और यहाँ ऊपर 1 लिख देते हैं, मोनोहेप्टो लिगेंड। और ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है तो लिगेंड ही है वो भी। ये वाला एल्काइल ग्रुप भी क्या है, लिगेंड है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट कर रहा है मेटल को, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है ना, ठीक है, कोऑर्डिनेट नहीं बना रहा है, कोवलेंट बना रहा है।
तो ये जो 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड होते हैं ये आगे फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं एज हाइड्रोकार्बन लिगेंड्स। हाइड्रोकार्बन लिगेंड्स क्या हुए, जिसमें कि हाइड्रोजन और कार्बन ही प्रेजेंट होंगे, जैसे आपके ये हैं। सबसे ऊपर देखिए पिक्चर में एल्काइल, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है और कार्बन है, हाइड्रोकार्बन लिगेंड है ये, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप मतलब मेटल के साथ अगर आपका CH3 लग गया है तो और एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है मेटल का, तो ये मोनोहेप्टो होगा लिगेंड। C6H5 इस तरह से C6H5, 5 का मतलब है यहाँ से मेटल के साथ बॉन्ड है। अब इसमें यहाँ का H गायब है ना, क्योंकि यहाँ तो सारी जगह H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। C6H5 5 ही हुए, 1 2 3 4 5, और एक जो H था उसके साथ मेटल ने बॉन्ड बना दिया। तो C6H5 भी आपका यहाँ पे मोनोहेप्टो लिगेंड है। और अगर आपका एल्किनाइल है, एल्किनाइल में ये देखिए अब डबल बॉन्ड तो इसमें है एल्किनाइल में यहाँ पे, लेकिन एल्कीन क्या होता है बच्चे, एल्कीन होता है आपका मतलब R लिख दीजिए आप, Cr2 डबल बॉन्ड Cr2। और एल्किनाइल क्या हो जाएगा कि एल्किनाइल में एक इलेक्ट्रॉन एक्सटेंडेड फॉर्म में रहता है। मतलब यहाँ पे आप जो है एल्किनाइल में ये जो 2 लगे हुए थे ना इसके साथ R, इनमें से एक ही R रहेगा एंड देन 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्म में है, इनाइल हो जाता है फिर वो एल्किनाइल, YL लग जाता है। अगर ये मतलब ये एक तरह से पूरा एल्कीन नहीं है जिसको आप एल्कीन नाम दे सको, एक अलग मॉलिक्यूल नहीं है, ये किसी ना किसी के साथ अटैच्ड होना ही है यहाँ पे एल्किनाइल, ठीक है। तो वो किसके साथ होगा, मेटल के साथ। तो मेटल एल्किनाइल, एल्किनाइल में डबल बॉन्ड भी होता ही है क्योंकि ईन है, ठीक है, पर यहाँ से बॉन्डेड होगा मेटल के साथ। और साइक्लोपेंटाडाइनाइल में भी आगे हम पढ़ेंगे कि ये 2 तरह की हेप्टिसिटी शो करता है, मोनो हेप्टिसिटी भी शो करता है ये अगर आपका एक कार्बन से अटैच्ड होता है, ओनली 1 कार्बन से अटैच्ड होता है। अगर एल्किनाइल भी आपका दोनों कार्बन से भी अटैच्ड हो सकता है और एक कार्बन से भी, लेकिन जब एक ही कार्बन से हो रहा है तो मोनोहेप्टो हुआ। C6H5 भी अगर एक ही कार्बन से अटैच्ड हो रहा है तो मोनोहेप्टो हुआ। और एल्काइनाइल जो होता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे भी इसी एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है। जब एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है तो मोनोहेप्टो लिगेंड। और 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो हाइड्रोकार्बन लिगेंड्स हमने किए, ये सारे एग्जाम्पल। या जैसे यहाँ पे किया था ना हमने ऊपर साइक्लोपेंटाडाइनाइल, तो साइक्लोपेंटाडाइईन क्या होता है, जब हम डाइईन बोलते हैं तो ईन तो पूरा होगा, मतलब एक पूरा फुल फ्लेज्ड कंपाउंड है ये साइक्लोपेंटाडाइईन। देखिए साइक्लोपेंटाडाइईन में C5 साइक्लिक रिंग में अरेंज्ड है 5 कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, तो कितने 4 5 6 हाइड्रोजन, C5H6 हुआ साइक्लोपेंटाडाइईन, ठीक है। लेकिन जब ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल हो जाएगा, इनाइल में 1 हाइड्रोजन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन। जब साइक्लोपेंटाडाइइनाइल की बात करेंगे तो हम यहाँ पे 1 हाइड्रोजन को, ये वाला हाइड्रोजन जो है उसको क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ये वाले हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देंगे, और इसकी जगह मतलब अब क्या बन गया है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ENYL, इनाइल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब ये देखिए C5H5 और
ये जो 5 कार्बन थे ना, 1 2 3 4, और ये जो 5वां कार्बन था इसके पास एक हाइड्रोजन है और एक इलेक्ट्रॉन बचा रहता है यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइनाइल में। ठीक है, तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो किसके साथ शेयर करेगा इस इलेक्ट्रॉन को? कार्बन मेटल के साथ। ठीक है, और 1 कार्बन बॉन्डेड साइक्लोपेंटाडाइनाइल कंपाउंड बन जाएगा। तो ये थे आपके हाइड्रोकार्बन लिगेंड। और दूसरी तरह के लिगेंड क्या होते हैं? असाइल लिगेंड्स। असाइल में असाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। असाइल ग्रुप कौन सा होता है बेटा? एसिड से ये वर्ड आया है। एसिड में RCOOH होता है, और आइल ये कब बनेगा? जब OH रिमूव हो जाएगा। और अगेन आइल तभी होगा जब इस कार्बन के पास अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। तो यहाँ पे ये मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक। तो ये हुआ असाइल लिगेंड, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। और जो कार्बिन लिगेंड हैं, कार्बिन में वैसे तो ये कार्बिन लिगेंड जो हैं वो आपके हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड, मतलब जब एक कार्बन ही बॉन्ड कर रहा है। हम इलेक्ट्रॉन की यहाँ ज़्यादा बात ना करते हुए इस केस में कार्बिन के केस में हम बात किसकी कर रहे हैं कि कार्बिन का 1 कार्बन बॉन्ड कर रहा है। इलेक्ट्रॉन तो 2 हैं कार्बिन में, लेकिन एक कार्बन के पास ही हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो कि ये डोनेट कर रहा है टू द मेटल। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाता है कार्बिन भी। पर यहाँ पे बाकी जगह ये सारे देखो कोवलेंट बॉन्ड शो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो कर रहा है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, पर कार्बन एक ही है जो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हुए 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका 2 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स। अब जब 2 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स करेंगे तो वो लिगेंड्स जिसमें कि 2 कार्बन एटम जो है लिगेंड के वो बॉन्ड करेंगे मेटल के साथ। तो एग्जाम्पल जैसे आपका ये हुआ एल्कीन सी, मान लो CH2 अगर आपने ले लिया सपोज। ठीक है, तो इसमें आप ये और इसके दोनों ही कार्बन अगर बॉन्ड कर रहे हैं मेटल के साथ, दोनों ही कार्बन अगर बॉन्ड कर रहे हैं मेटल के साथ, तो इसको कैसे शो करते हैं? इसको यहाँ पे भी डॉटेड लाइन ही करनी है आपने शो। इसको मतलब ये वाली कार्बन भी डॉटेड लाइन से मेटल के साथ, ये वाली कार्बन भी डॉटेड लाइन से, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दे रही है। देखो जो एल्कीन होता है बच्चे, एल्कीन में जो है ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, यहाँ पे p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, और इस दूसरे कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। दोनों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन अगर मेटल कार्बन जो है वो मेटल को अपने अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो ये इस तरह से बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं ना आया, फिर यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से आप शो कर दीजिए या फिर सिंगल ही इसको शो करिए बॉन्ड को। ठीक है, और दूसरी चीज़ डबल बॉन्ड इसमें कब आएगा? जब यहाँ पाई ओवरलैपिंग होगी तब। जैसे यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड शो किया हुआ है क्योंकि पाई ओवरलैपिंग हो गई है, तो इसको या तो आप डॉटेड लाइन से शो करना है तो ऐसे भी शो कर सकते हैं कि ये 2 कार्बन से बॉन्डेड है विद द मेटल, या फिर आप एक लाइन बना दीजिए और मेटल के साथ इसका सेंटर ऑफ द डबल बॉन्ड से, तब भी आपका यही मीनिंग होगा इसका कि दिस मेटल इज बॉन्डेड टू द 2 कार्बन एटम ऑफ द लिगेंड। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है ये। मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल को देगा, एक ये देगा एक ये देगा। और डाई हेप्टोलिगेंट है, मतलब ईटा स्क्वेयर। ठीक है, ईटा हेप्टिसिटी अगर ईटा है तो, और यहाँ से पता चलता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या कितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच्ड है मेटल। यहाँ पे अगर 2 है तो इसका मतलब 2 कार्बन अटैच्ड है मेटल के साथ। और ये वाले जो 2 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स होते हैं ये ज़्यादातर आपके ट्रांजिशन मेटल में होते हैं। यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल के साथ ही होते हैं क्योंकि उन्हीं के पास d ऑर्बिटल खाली होते हैं, तो उनके साथ ही ये बॉन्ड बनाते हैं। देन 3 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स, इसमें 3 कार्बन बॉन्ड करते हैं मेटल के साथ। ठीक है, मॉलिक्यूल्स विच
इन विच 3 कार्बन एटम बॉन्डेड टू द मेटल एटम, और ये ट्राई हेप्टोलिगेंट होते हैं, ईटा 3 ऐसे करके लिखते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर ही हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चे, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है ये, और 1 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे आप पिक्चर में कि अगर पाई एलाइल कॉम्प्लेक्स लिखा है, पाई अगर लिख दिया है, पाई अलाइल, अलाइल क्या होता है, CH2, बड़ी बार बोल दिया हमने अलाइल के बारे में, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 आइल आ गया तो मतलब यहाँ से एक्सटेंशन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी है इस कार्बन के पास, ठीक है। अब ये पाई अलाइल मतलब पाई बॉन्ड भी इन्वॉल्व हो रहा है, ए वाला इलेक्ट्रॉन तो इसने देना ही देना है, लेकिन ये वाला बॉन्ड भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये दोनों, इन तीनों कार्बन के ऊपर जो है वो, अगर इनकी सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें, मतलब CH2 CH2, तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है ना। बॉन्ड कितने हैं इसमें, 1 2 3, तो एक इलेक्ट्रॉन अभी बाकी है। इसके पास कितने हैं, 2 और 1 3, एक इलेक्ट्रॉन बाकी है। इसके पास कितने हैं, 2 और 1 3, एक इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे बचा हुआ है, तो ये तीनों ही कार्बन जो है वो बॉन्ड कर सकते हैं विद द मेटल, ठीक है। और हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और 3 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। लेकिन अगर तो ये पाई एलाइल है तब तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। लेकिन कई बार ये सिग्मा एलाइल भी लिखते हैं हम। सिग्मा एलाइल में एलाइल होता है ना, CH2 CH2 और एक इलेक्ट्रॉन इसके CH2 के पास था। अब इसने ही सिर्फ अगर मेटल के साथ बॉन्ड बनाया, लास्ट वाले ने ही, तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये वाले इलेक्ट्रॉन तो वैसे के वैसे ही हैं दोनों, ये वाले इलेक्ट्रॉन नहीं ना डोनेट हो रहे, तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है इसमें, तो इसको बोलते हैं हम सिग्मा एलाइल कॉम्प्लेक्स या पाई एलाइल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस केस में, ये जो फर्स्ट केस है पाई में, पाई एलाइल कॉम्प्लेक्स में, इसमें हैप्टिसिटी ईटा 3 है, और इसमें है तो ये भी एलाइल है, लेकिन इसमें हैप्टिसिटी ईटा 1 है। तो जब आप इनकी नेमिंग करेंगे, अगले लेक्चर में मैं करवाऊंगी आपको नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, तो वहाँ हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ता है ईटा, कि ईटा 1 है या ईटा 3 है एलाइल के केस में, ठीक है। देन 4 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स, अब सिंपल है, जिसमें 4 कार्बन एटम बॉन्ड करेंगे सेंट्रल मेटल के साथ, ठीक है। अब इसमें टेट्राहेप्टो होता है, ये ईटा 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। यहाँ पे भी जैसे हमें एलाइल के केस में किया वैसे ही इसके केस में, अगर तो ये साइक्लोब्यूटाडाइन है, अगर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ब्यूटाडाइन क्या होता है, ब्यूटा मतलब 4 कार्बन, डाइन मतलब 2 डबल बॉन्ड, और साइक्लो मतलब साइक्लिक रिंग, तो ये चारों के चारों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तभी पाई बॉन्ड बना ना। यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH है, और यहाँ पे CH है, जैसे यहाँ पे शो किया है। अब ये वाले जो डबल बॉन्ड है, इनको आप ऐसे करके भी शो कर सकते हो। इस गोले का मतलब हुआ कि हर एक कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वो या तो डबल बॉन्ड बना देगा या एक एक इलेक्ट्रॉन उसके पास रहेगा। और ये साइक्लोब्यूटाडाइन जो है वो हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन डोनर ही होगा, 4 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पे सेंट्रल मेटल के पास, और इनकी हैप्टिसिटी हमेशा ईटा 4 ही रहेगी। लेकिन अगर आपके पास 1,3 ब्यूटाडाइन है, 1,3 ब्यूटाडाइन है, तो इसमें भी तो 4 एक इलेक्ट्रॉन देखिए इसके पास है एक्स्ट्रा, तभी डबल बॉन्ड बना, एक इसके पास है, एक इसके पास है, एक इसके पास है। अब साइक्लिक रिंग नहीं है ये, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। अब ये अगर तो ऐसे करके बॉन्ड बना रहा है, मतलब बीच में से इसको ऐसे करके भी आप कर सकते हैं कि चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये आपने डॉटेड लाइन से शो किया है, और ये मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये ईटा 4 है। लेकिन कई बार क्या होगा कि ये सिर्फ मेटल जो है इसी के साथ बॉन्ड बनाएगा ऐसे करके, जब इसी के साथ बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब है ईटा 2, अब 2 ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है ना, तो यहाँ मोनो एल्कीन कॉम्प्लेक्स है ये, तो यहाँ पे ये देखिए आप ये वाला, तो इसमें जो आयरन है
आयरन एक ही एल्कीन, एल्कीन दो है ना इसमें, ब्यूटाडाइन में कितने एल्कीन है, दो हैं, एक ही एल्कीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी हैप्टिसिटी कितनी हुई, ईटा 2। जबकि यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लेटिनम की देखें तो यहाँ पे भी ईटा 2 ही है, और इस वाले प्लेटिनम की भी ईटा 2 ही है। ठीक है, तो 2 इंडिपेंडेंट मोनो एल्कीन लिगेंड्स बन रहे हैं इसमें। चलो ये अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर सिर्फ 2 एटम, 2 कार्बन, मतलब एक ही लिगेंड तो एक ही है ये भी, लेकिन ये सिर्फ 2 के साथ भी बना सकता है, ये चारों के साथ भी बना सकता है। 2 के साथ बना रहा है तो ईटा 2 आएगा, और चारों के साथ बना रहा है तो ईटा 4 आएगा। देन 5 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स, जिसमें कि 5 कार्बन एटम बॉन्ड करेंगे सेंट्रल मेटल के साथ। पेंटाहेप्टो होगा, ईटा 5 है ना, और 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। अब इसमें जो है 2 तरह के, एक तो साइक्लिक हो सकते हैं, है ना, जैसे हमने पीछे किया साइक्लोपेंटाडाइनाइल। देखिए अब इसमें साइक्लोपेंटाडाइनाइल भी आपका पाई तरह का भी हो सकता है और सिग्मा तरह का भी हो सकता है, क्योंकि साइक्लोपेंटाडाइइन जो है वो क्या था, साइक्लोपेंटाडाइइन क्या था, साइक्लोपेंटाडाइइन। तो यहाँ पे क्या है, CH2 है, और यहाँ पे एक एच अगर चला जाए और ये मेटल के साथ बॉन्ड बना दे, तो इसने तो एक ही कार्बन ने बनाया मेटल के साथ बॉन्ड, तब ये कैसा होगा, सिग्मा, सिग्मा साइक्लोपेंटाडाइनाइल। ठीक है, जब ये सिग्मा साइक्लोपेंटाडाइनाइल है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईटा 1। मतलब है तो 5 कार्बन है इसमें, लेकिन पांचों के पांचों नहीं मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, सिर्फ अगर एक बना रहा है तो वो उसके लिए हम स्पेसिफाई करेंगे कि ईटा 1 है, ईटा 1 साइक्लोपेंटाडाइनाइल है इसमें। ठीक है, और अगर ये पांचों के साथ बना रहा है, यहाँ पे पांचों कार्बन के साथ बना रहा है बॉन्ड, तो ये फिर पाई हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ, तो ये ईटा 5 हुआ। और ये तो था साइक्लिक में, जैसे आपने फेरोसिन में पढ़ा है, तो इसमें भी C5H5 होता है ना 2 टाइम्स आयरन के साथ, तो ये आपका ईटा 5 और ईटा 5 है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला कैसा है, ईटा 5 है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ये भी ईटा 5 है, 5 कार्बन के साथ बना रहा है मेटल बॉन्ड, ये है ना। ये वाला कैसा है, दिस इज़ ऑल्सो ईटा 5, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है, दिस इज़ असाइक्लिक डाइन। ठीक है, CH2 CH 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 CH2। अब देखो बच्चे, जब आप ऐसे लिखते हो CH2 CH 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 और CH2, एक मिनट इरेज कर देती हूँ सबको। जब आपने ऐसे लिखा ना CH2 CH 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 एंड CH2, ठीक है, तो आप देखिए बॉन्डिंग नहीं ना पूरी हो रही, इलेक्ट्रॉन तो 4 तो हो ही नहीं रहे इसके इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने हुए, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है और एक यहाँ कार्बन के साथ है, 3 ही बॉन्ड बना रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ, तो एक इलेक्ट्रॉन अभी भी है। इसके पास भी 3 के साथ तो एक इलेक्ट्रॉन है, इस यहाँ पे भी 3 के साथ तो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 3 के साथ तो एक एक इलेक्ट्रॉन, तो सबके पास ही एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये पांचों के पांचों कार्बन मेटल को एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, और हैप्टिसिटी इसकी ईटा 5 हो सकती है। अब ये जो डाइइनाइल का मतलब क्या है कि कई बार क्या होगा कि ये 2 डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों ने बनाया तो इन दोनों के बीच में नहीं बनेगा, या यहाँ बना दिया डबल बॉन्ड, तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन एक्सपेंडेड फॉर्म में रहा, तो इनाइल आ गया ना बच्चे, इनाइल। अब अगेन YL लिख दिया हमने, ईन की जगह इनाइल। अगर ये साइक्लोपेंटाडाइइन होता तो यहाँ पे CH3 होता। ठीक है, CH3 होता, साइक्लोपेंटाडाइइन होता अगर, तो ये फ़र्क है ईन और इनाइल में, कि एक इलेक्ट्रॉन एंड में रहता ही रहता है इनाइल के केस में। तो ये भी 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब ये पांचों के पांचों आपके कर सकते हैं, या अगर मान लो आपने यहाँ पे H है और यहाँ पे मेटल बॉन्ड कर रहा है सिर्फ, अब ये सेंटर के साथ ही हो जाता है तो इसको हम कर नहीं सकते, ये ईटा 5 ही होगा। लेकिन कई बार अगर अलग से आप इसको शो करेंगे ना कि सिर्फ इन्हीं 2 के साथ बना रहा है, इन्हीं 2 के साथ, तो इसकी ईटा 2 भी हो सकती है हैप्टिसिटी। हर एक लिगेंड की हैप्टिसिटी जो है वो डिपेंड करती है कि कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए, इंटरेस्टिंग एग्जांपल, टाइटेनियम के साथ C5H5 नहीं बनाया है बॉन्ड, C5H5 ने, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि टाइटेनियम, इसको हमने कैसे लिखा,
eta1C5H5 ट्वाइस, और इसको कैसे लिखा, eta5C5H5 ट्वाइस। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, टाइटेनियम C5H5 4 टाइम्स, C5H5 4 बार कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, हमें इसकी हैप्टिसिटी शो करनी पड़ेगी। इस वाले केस में eta1 अगर लिखा है तो इसका मतलब यहाँ से एक ही कार्बन से बॉन्ड कर रहा है ये, और अगर eta5 लिखा है तो 5 कार्बन से कर रहा है बॉन्ड टाइटेनियम के साथ। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये eta1 और eta5 में। 6 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड भी होते हैं जिसमें 6 कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला जैसे एग्जांपल है बेंजीन जो है वो हेक्साहेप्टोलिगेंट है, हेक्साहेप्टोलिगेंट में eta6 आएगा। ठीक है, हेक्साहेप्टोलिगेंट बेंजीन है, मेटल के साथ बेंजीन का बॉन्ड जहाँ पे C6H6 है। ठीक है, और डाई बेंजीन क्रोमियम अगर लिखा है तो क्रोमियम बीच में और डाई बेंजीन दोनों ऊपर और नीचे इसके लगे हैं, तो इन कंपाउंड्स को आप सैंडविच कंपाउंड भी बोलते हैं। ब्रेड की तरह लगे हैं ना, ऊपर ये ऊपर है, ये नीचे है ब्रेड, और बीच में ये सैंडविच हो रहा है क्रोमियम, तो ये सैंडविच कंपाउंड भी कहे जाते हैं। और 6 इलेक्ट्रॉन डोनर हैं। अब क्या 6 इलेक्ट्रॉन डोनर वही होंगे जिसमें 6 कार्बन है? ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए ये 7 कार्बन वाला साइक्लोहेप्टाट्राईन, हेप्टा मतलब 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। फ़र्क क्या है कि बाकी सातों में जो है यहाँ पे ट्राईन है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, और 1 कार्बन के ऊपर CH2 है। ठीक है, अब अगर तो ये मेटल के साथ बॉन्ड कर रहा है, ये 2 केसेस कर सकता है ये, या तो यहाँ से कर जाए बॉन्ड, यहाँ पे मेटल लग जाए तो ये eta1 हो जाएगा, और या फिर ये 1 2 3 मतलब 6 के साथ, तो ये eta6 शो कर रहा है। ठीक है, eta1 या eta6, तो ये कौन करेगा? साइक्लोहेप्टाट्राईन, ईन है बेटा, ये इनाइल नहीं है, ये ध्यान रखना है। ईन में यही होगा CH2, ईन में CH2 होता है। अगर ये इनाइल हो जाता तो इनाइल में ये वाला हाइड्रोजन नहीं होना था, फिर 1 इलेक्ट्रॉन होना था इसके पास यहाँ पे। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो यहाँ पे भी तो सबके पास 1 इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने पाई बॉन्ड बना दिए हैं, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है। जैसे अगला हम एग्जाम्पल करें, अगली स्लाइड में 7 कार्बन बॉन्डेड है, तो ये साइक्लोहेप्टाट्राईइनाइल है। ये वाला क्या है? साइक्लोहेप्टाट्राईइनाइल, आइल आ गया ना बच्चे अब। तो आइल में हर एक के पास 1 ही हाइड्रोजन है, और हर एक कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो सातों के सातों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन जो है, कार्बन के साथ ये बॉन्ड कर रहा है, और इसकी हैप्टिसिटी eta7 हो जाती है जब इनाइल आया। साइक्लोहेप्टाट्राईइन जो है वो आपका 6 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाता है लास्ट आपका 8 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। तो इसमें आपके ऑक्टाहेप्टो होगा, eta8 कार्बन बॉन्ड करेंगे, तो कर दीजिए 8 कार्बन, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ये साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन है। ठीक है, ऑक्टा टेट्राईन है ना, ऐसे करके 8 कार्बन, इस तरह से 8 कार्बन। अब हर एक कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 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 है। हर एक कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ये 8 के 8 डोनेट कर देगा, इस तरह से बनाएगा, है ना। और इसको टेट्राईन क्यों बोला? क्योंकि जब ये इकट्ठा ही था, मेटल के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा था, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा इन 2 के बीच में और इन 2 के बीच में। तो कितने टेट्राईन बने ना, ईन कितने बने, मतलब डबल बॉन्ड कितने बने? 4। तो इसलिए इसको क्या बोला? ऑक्टा टेट्राईन, C8H8। ठीक है, और यहाँ पे ये डाईसैक्लो ऑक्टा टेट्राईन यूरेनियम का एग्जाम्पल है, यूरेनियम है बीच में और 2 C8H8। देखिए यहाँ पे भी पाई से डोनेट किया, शो किया हुआ है इसको कि पाई है। ये पाई का मतलब है कि पाई इलेक्ट्रॉन सारे के सारे बॉन्ड बना रहे हैं इसमें। यहाँ पे eta8 भी हो सकता था,
अब जैसे ये वाला है बच्चे एग्जाम्पल, अगर आपका यहाँ पे ये भी साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन ही है, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ इसने 4 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं सेंट्रल में, है ना। एक कार्बन, ये 2 3 4 कार्बन के ही इलेक्ट्रॉन जो हैं आयरन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ। और अगर ये ऐसा भी हो सकता है कि 6 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, 6 कार्बन के, 1 2 3 4 5 6 के ही डोनेट करे, इनको डोनेट ना करे जो 2 हैं बाकी, तो ये क्या हो जाएगा, ईटा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये चीज़ इस तरह से है अगर बॉन्ड ऑक्टा में। ठीक है, अब ये आइदर तो ऐसा हो सकता है कि ये वाले 4 कर दें डोनेट यहाँ से, तो सिर्फ 4, अब इनको ऐसे शो करेंगे तब तो ऐसे ही लग रहा है कि 8, तो इसलिए इसको थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया हुआ है कि 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है ये। और यहाँ पे 6 को डोनेट करे, मतलब इन्हीं 6 को करे सिर्फ डोनेट, इनको ना करे, तो इसको इस तरह से बना दिया है कि 6 का डोनेट कर रहा है, और ये जो ये 2 हैं इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इनको नहीं कर रहा है ना। थोड़ा सा टेढ़ा बना के है, ये वही है, स्ट्रक्चर यही है ये वाली, है ना। तो इसलिए ये है 8 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। तो यहाँ पे एक स्लाइड ये है जिसमें कि ये नटशेल में बताया हुआ है कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनर जो होंगे मोनोहेप्टो ईटा 1 लिखेंगे, उसमें एल्काइल होंगे, अराइल भी हो सकते हैं C6H5, या फिर आपके अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हैं डाईहेप्टो तो उसमें एल्कीन होंगे, या एल्काइंस भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकते हैं, 2 ही अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ठीक है, 2 ना करे तो। और 3 इलेक्ट्रॉन डोनर जो हैं ईटा 3 जो हैं वो पाई एलाइल होगा, है ना। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो आपका सिग्मा एलाइल भी हो सकता है। और 4 इलेक्ट्रॉन डोनर ईटा 4 जो है वो डाईइन होते हैं या साइक्लो ब्यूटाडाइनाइल होते हैं, ठीक है। और 5 इलेक्ट्रॉन डोनर अगेन असाइक्लिक डाइनाइल होते हैं या साइक्लोपेंटाडाइनाइल होते हैं। इनाइल और इन, इनका ध्यान रखना है बिल्कुल आपने, इन कब होगा और इनाइल कब होगा। इनाइल के केस में 1 इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड जो है एक्सटेंडेड रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन रहता है एक्स्ट्रा, जो उसका अपना होता है ना, वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। और ईटा 6 में बेंजीन एरीन, ईटा 7 में हेप्टा ट्राई इनाइल होगा, और ईटा 8 में ऑक्टा टेट्रा इनाइल होगा, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इनाइल होगा। साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन भी बोल सकते हैं यहाँ पे, तो हम इसको इन, ठीक है, क्योंकि ये C7H7 है और साइक्लिक रिंग में है। साइक्लिक रिंग में तो आपका यहाँ पे तो आपको इनाइल इसलिए बोला है कि अगर इन होता ये तो C7H8 होना था, C7H8 होना था, ये मैंने पीछे आपको समझा दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये इन हो सकता है, पर ऑक्टा में ऑक्टा टेट्रा इन हो सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो आप मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।